हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम लोग जो एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट किए थे ईवीएस के लिए उसका दूसरा पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग टॉप 33 प्रश्न को देखे हैं। आज बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके पहले देख लीजिए, उसके बाद दूसरा वीडियो में आइएगा, ठीक है। दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, टॉन्सले प्रसिद्ध है। तो टॉन्सले प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये क्या है, परिस्थितिवादक के रूप में, ठीक है, पारिस्थितिवादक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सर्वप्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन किस सन में आयोजित हुआ? तो सबसे पहला जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन था वो आपका आयोजित हुआ था 1972 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर को आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो विश्व पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में, वो कहाँ पर आयोजन किया गया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है स्टॉकहोम, ठीक है, स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जून 1972 में कौन सा, अच्छा वही वाला क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपका, चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो चिपको आंदोलन का संबंध है उत्तरांचल। दोस्तों ये उत्तरांचल का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, उत्तराखंड, ठीक है, याद रखना है आपको। और ये चिपको आंदोलन कौन सा था, क्या था, मतलब जो चिपको आंदोलन है वो क्या है? दोस्तों चिपको आंदोलन एक पर्यावरण को बचाने के लिए एक आंदोलन था, जिसमें उत्तराखंड में के जो स्थानीय लोग थे वो पेड़ों से चिपक करके पेड़ों को बचाया, उसी को कहा जाता है चिपको आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट है, भौतिक पर्यावरण का कौन सा कारक नहीं है? तो भौतिक पर्यावरण का कौन सा कारक नहीं है? दोस्तों आपको याद रखना है वनस्पति, ग नंबर। शांत घाटी है, तो शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व सम्मेलन। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, विश्व सम्मेलन जोहानिसबर्ग 2002 किस देश में आयोजित किया गया? तो विश्व पर्यावरण सम्मेलन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, जोहानिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री पांडुरंगा हेगड़े ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो श्री पांडुरंगा हेगड़े ने चलाया था एपिको आंदोलन, ठीक है, ये भी चिपको आंदोलन से ही रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट की उत्पत्ति इन्वायरमेंट से हुई है, तो वो कैसा शब्द है, ठीक है, तो वो एक फ्रांसीसी शब्द है इन्वायर, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव मंडल का क्या अर्थ है? तो दोस्तों जैव मंडल का अर्थ क्या है आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्त प्राणी जगत का क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपसे, पारिस्थितिकी तंत्र का यह एक भाग नहीं है, तो कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का एक भाग नहीं है? तो है प्रबंधक, ठीक है, प्रबंधक मतलब होता है मैनेजर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का निवेश कैसे होता है? सूर्य के विकिरण से। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजे जल की सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो ताजे जल की सबसे बड़ा झील है कैस्पियन सागर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, साल पेड़ किस प्रकार के वन में पाई जाती है? तो साल पेड़ किस प्रकार के वनों में पाई जाता है? तो शीतोष्ण पतझड़ वन में, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर ताजे जल का विशाल भंडार कहाँ है? तो पृथ्वी पर जो ताजे पेड़ का सबसे बड़ा जो भंडार है वो है भूमिगत जल। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों 22 अप्रैल को, और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। नेक्स्ट प्रश्न है, वन्य जीव, तो यहाँ पर वन्य जीवन नहीं, वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों अक्टूबर के प्रथम सप्ताह को में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया है? तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कौन सा, 11 जुलाई को, ठीक है।
तो दोस्तों आप लोग जैसे देख रहे हैं कि आज हम लोग बहुत फास्ट में कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है और ज़्यादा हम लोग को कवर करना है और एग्ज़ाम भी नज़दीक है, इसलिए फास्ट हो रहा है। ठीक है, तो क्या है इसमें आप लोग खाली MCQ पढ़िए, आपको एक्स्ट्रा जो सब्जेक्टिव है उसे पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। विश्व वन दिवस मनाया जाता है, तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। दोस्तों नेक्स्ट है पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है, तो क्या एक पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है, आपको नहीं बताना है, तो क्या है? जनसंख्या वृद्धि, ये पर्यावरण की मूलभूत संकल्पना नहीं है। नेक्स्ट है भारत में पर्यावरण जनचेतना आंदोलन है, तो कौन सा एक पर्यावरण जनचेतना आंदोलन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नहीं है, हाँ ये आंदोलन है पूछा गया है, तो यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, इनमें से सभी होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो चिपको आंदोलन वो भी पर्यावरण जनचेतना वाला आंदोलन है, एपीको आंदोलन वो भी जनचेतना वाला आंदोलन है, तो दो अगर होगा तो दो तो ऑप्शन में नहीं है, तो उपयुक्त में सही होगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है, तो वायु प्रदूषण का जो मुख्य कारण है वो बताना है उद्योग का धुआं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सूर्य की पराबैंगनी किरणें गैस से प्रभावित होता है, तो कौन सा गैस से प्रभावित होते हैं सूर्य की पराबैंगनी किरणें? वो है, ये पर मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पर होता है O3, मतलब ओजोन गैस से प्रभावित होते हैं सूर्य के विकिरणें, और ये जो सूर्य की विकिरणें हैं ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है, और ये जो ओजोन है हम लोग का सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो ये पराबैंगनी किरणें प्रभावित होते हैं उससे। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा राज्य पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों पश्चिमी घाट पूर्वी घाट क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो घाट मतलब कोई मतलब नहाने वाला घाट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों, आपका जो साउथ इंडिया यानी जो दक्षिणी भारत है उसमें 2 गो पहाड़ है, स्पेशली यहाँ पर 1 गो पहाड़ है और इधर 1 गो पहाड़ है। जो इधर वाला साइड है वो है पश्चिमी घाट, इधर वाला है तो इधर वाला जो साइड है उसके कहते हैं पूर्वी घाट। तो इधर वाला जो स्टेट होगा वो आता है पश्चिमी घाट में, और इधर वाला स्टेट है वो आता है आपके पूर्वी घाट में। तो इसमें पूछा गया कौन सा राज्य पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है, तो ये मध्य प्रदेश, सॉरी दोस्तों महाराष्ट्र, ये भी इधर है। जो तमिलनाडु है वो नीचे है, मतलब ये दोनों को टच करता है। केरला भी इधर है, लेकिन ये जो आंध्र प्रदेश है वो पूर्वी घाट का पार्ट है, ना कि पश्चिमी घाट का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे से संबंधित है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क, जो दोस्तों असम में है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी सम्मेलन 1992 किस शहर में हुआ था? तो इसको याद रखना है रियो डी जेनेरियो। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में पहली बार हुआ है। रियो डी जेनेरियो ये एक ब्राज़ील का शहर है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतवर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो भारतवर्ष का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कौन सा स्टेट में है? ये है उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है सर्वाधिक जैविक संख्या है, तो सर्वाधिक जैविक संख्या में क्या है? तो सर्वाधिक जैविक संख्या में कीड़ों की संख्या है। ठीक है, तो जैसे आप लोग सभी जानते हैं ना, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तो उसमें जो सबसे पहले प्रथम उपभोक्ता आते हैं उसमें कीड़ा आते हैं, और कीड़ों की संख्या सबसे अधिक होगा। आप लोग खुद सोचिए, अगर ये लास्ट वाला जो हम लोग का तृतीय उपभोक्ता सबसे ज़्यादा होता तो लोग क्या खाता? ठीक है ना, अगर बाघों का संख्या सबसे ज़्यादा होगा तो आप लोग सोचिए फिर कैसा दुनिया में मतलब त्राहिमाम मच जाता। ठीक है, तो ये जो सर्वाधिक जैविक संख्या है वो कीड़ों की संख्या होगा। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान किसका है? तो सबसे बड़ा योगदान होगा उद्योग का ही। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है खनिज पदार्थ जिनसे निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो खनिज पदार्थ किससे निकाला जाता है? उससे निकाला जाता है अयस्क से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप का जनसंख्या वृद्धि में स्थान कितना है? तो दोस्तों जनसंख्या में बात करें तो पहले स्थान पे है आपका एशिया, है ना, एशिया। लेकिन जनसंख्या वृद्धि की बात हो रही है तो जनसंख्या वृद्धि में अफ्रीका है फर्स्ट पोजीशन पे। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है मानव और पर्यावरण के बदले संबंधों का अध्ययन क्या है? तो मानव और पर्यावरण का जो संबंध है उसका अध्ययन है मानव पारिस्थितिकी। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र है, तो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र कहाँ होता है? ज़्यादातर आपका जो भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र होता है वो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण हर्ष का इनमें से कौन सा कारक नहीं है? तो पर्यावरण हर्ष का यानी जो हम लोग का पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है इसका कौन सा कारण नहीं हो सकता? तो दैवीय प्रकोप, ठीक है, यानी दैवीय प्रकोप मतलब भगवान के कारण नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका चिपको आंदोलन का संबंध है, तो चिपको आंदोलन का संबंध क्या है? वन विनाश का रोकना, ठीक है, आपका ग हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न है आपका पर्यावरण बचाओ और बड़े बांधों का निर्माण रोको आंदोलन का आरंभ किसने किया है? तो मेधा पाटकर, ठीक है, तो मेधा पाटकर ने किया था ये जो पर्यावरण बचाओ और बड़े बड़े जो डैम बनाया गया है उसका रोकना। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन था? तो प्रेरणा कौन था? जो उसका आप लोग सभी जानते हैं सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन वातावरण में से हरे पौधे का द्वारा विलयन किए जाते हैं? तो किसके कारण ये जो वातावरण में जो हरे हरे पौधे होते हैं उसके द्वारा विलयन हो जाते हैं? वो होते हैं पोषक के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम हेतु 1976 ईस्वी में कौन सा संशोधन किया गया है? दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो ये वाला पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम से जो कानून बना था वो था 42वें संविधान संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है जो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा योगदान क्या है? उद्योग धंधा का ही है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण वादियों के लिए एक विवादास्पद पौधे हैं, तो कौन सा एक विवादास्पद पौधे हैं? यूकेलिप्टस का पौधा। नेक्स्ट प्रश्न है एक औसत पेड़ प्रतिदिन कितने व्यक्तियों के लिए प्राणवायु देता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसका जो राइट आंसर होगा 36 व्यक्तियों के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान समय में किस क्षेत्र में कोयला उपयोग नगण्य है? मतलब सबसे कम हो गया है जो कोयला का उपयोग है और रेलवे परिवहन में, क्योंकि अभी सब इलेक्ट्रिकल वाला इंजन स्टार्ट हो गया है, ठीक है। तो कौन से चीज़ के उपयोग से जल क्षेत्र के जीव जंतु मरते हैं? तो मतलब कौन सी चीज़ के उपयोग से जो जलीय जीव मरते हैं? तो हो जाएगा खाद और कीटनाशक से। नेक्स्ट प्रश्न है पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत होते हैं? तो पेट्रोलियम किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत होते हैं? वो हो जाएगा अनवीकरणीय। दोस्तों अनवीकरणीय और नवीकरणीय में क्या अंतर है? जो अनवीकरणीय है उसको रिन्यूएबल नहीं किया जा सकता है, उसको फिर से दोबारा बनाया नहीं जा सकता, और जो नवीकरणीय है उसको रिन्यूएबल किया जा सकता है, उसमें पुनः एक बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हॉटस्पॉट क्या है? तो हॉटस्पॉट क्या है? एक जो जैव विविधता के लिए संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है, जैव विविधता के लिए संवेदनशील क्षेत्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कस्तूरी मृग भारत में कहाँ पाई जाती है? तो कस्तूरी मृग भारत में कहाँ पाई जाती है? दोस्तों याद रखना है पश्चिमी हिमालय के पहाड़ियों में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है किस जंगली जीव के साथ राजस्थान के बिश्नोई समाज का गहरा संबंध है? तो राजस्थान का जो बिश्नोई समाज है उसके साथ किस जंगली जीव का मतलब बहुत गहरा संबंध है? तो चिंकारा, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था, आपको याद रखना है 1972 को, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है आपसे कि पराबैंगनी किरणों को रोकता कौन है? तो पराबैंगनी को जो रोकता है वो हो जाता है दोस्तों ओजोन, ठीक है, ओजोन। लेकिन ओजोन मंडल नहीं होता है ना, ओजोन मंडल होता है। ओजोन जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, ये जो पराबैंगनी किरण है वो क्या है? सूरज से निकलने वाली हानिकारक जो किरण होता है उसे कहते हैं पराबैंगनी किरण, फिर ठीक है। और वो अगर हम लोग का स्किन पे डायरेक्ट पड़ता है तो हम लोग को स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए हम लोग का सुरक्षा के लिए एक परत मिलता है जो हम लोग को कवर करता है, पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है, उसका नाम है ओजोन परत, ठीक है, ओजोन परत। और वो मिलता है समताप मंडल में। तो
तो जो ओजोन जो क्या है, पराबैंगनी किरणों को रोका जाता है किसमें, तो ओजोन का परत रोकता है, लेकिन वो कहाँ है, समताप मंडल में। ठीक है, पूरा क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अम्लीय वर्षा होती है, तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, इस प्रश्न में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये हो जाएगा, सॉरी दोस्तों ये नहीं, आपका जो घन है वो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, तो खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पौधे से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, तो सूर्य की उपस्थिति में कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा विलुप्त होती प्रजाति है, तो कौन सा जो प्रजाति है वो विलुप्त हो चुकी है लगभग, वो है लाल पांडा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा, इनमें से सभी है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है, तो वायुमंडल में दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, वायुमंडल में दोस्तों लगभग 78% आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन है, और 21% है आपका ऑक्सीजन। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.32%। ठीक है, 0.32% हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड। यही प्रश्न में पूछा गया था दोस्तों। इसके बाद आपका प्रश्न है, कौन सा नवीकरणीय शोधन यह है, तो कौन सा नवीकरणीय होगा जिसका हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, तो ये वाला यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है दोस्तों, इसको आप लोग ठीक है यहाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स का कारण, एड्स किसके कारण से होते हैं दोस्तों, वायरस के कारण से, इसको फैलाने वाला जीव है वायरस। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस, दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस बार बार आ रहा है आपका सेट में, इसलिए आपको जरूर याद रखना है, 5 जून है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने क्षेत्र में वन होना चाहिए, तो राष्ट्रीय जो वन नीति आया है उसके हिसाब से लगभग जितने भी क्षेत्र है उसका 33% वन क्षेत्र होना जरूरी है। नेक्स्ट प्रश्न है, आयुर्वेद में किसका पर्यावरण प्रदूषण का सूचक कहा गया है, तो पर्यावरण प्रदूषण का सूचक कहा गया है तुलसी को। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वार्षिक वर्षा है, तो भारत का जो औसत वार्षिक वर्षा है वो है 117 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना, तो टिहरी बांध परियोजना कहाँ पर है, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल है, तो पृथ्वी के लगभग 71% भाग में क्या है, जल है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, जल का सर्वाधिक प्रयोग होता है, तो जल का सर्वाधिक प्रयोग किसमें होती है, सिंचाई व्यवस्था में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह खनिज कौन सा है जिससे भारत समृद्ध है, तो भारत में कौन सा ऐसा खनिज है जिसके कारण भारत समृद्ध है, तो हो जाएगा टाइटेनियम। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का वह खनिज जिसमें भारत समृद्ध नहीं है, यानी भारत में इसका जो प्रोडक्शन है बहुत ही कम है, वो हो जाएगा मोलिब्डेनम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, शीत मरुस्थल का उदाहरण है, तो शीत मरुस्थल का उदाहरण इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा है, तो भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित राज्य हो जाएगा उत्तरांचल। दोस्तों उत्तरांचल का मतलब उत्तराखंड। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों यही है आपका ईवीएस का सेट। आई होप ये सेट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ईवीएस के पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।